हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, स्वागत है आपके अपने चैनल बीएमएस क्रैकर्स में। आज हम पदार्थ विज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 एमसीक्यू लेकर आए हैं। इसमें से आपको पेपर में 15 से 17 तो देखने को डायरेक्ट मिलेंगे। तो बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? तो आयु के लक्षण तो क्या है? तो शरीर, इंद्रिय, सत्व, संयोगधारी जीवन। तो इसमें शरीर, सत्व, आत्मा और मन सब ये क्या है? सभी आएगा। इसमें आंसर क्या आएगा? उपरोक्त सभी। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता हितम मानम च तत्युक्तम आयुर्वेद स उच्यते। तो इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका क्या, ये किसका है? आयुर्वेद का। आयुर्वेद, तो आंसर बी। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा, आयुर्वेद का अवतरण स्वर्ग से पृथ्वी पर किसके द्वारा हुआ था? तो किसके द्वारा हुआ था? भारद्वाज के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? पंचम वेद किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है पंचम वेद? तो आयुर्वेद को माना जाता है। आयुर्वेद के शाश्वत होने का कारण क्या है? तो आयुर्वेद का शाश्वत क्या है? अनादित्व, स्वभाव, संधि लक्षण, भाव, स्वभाव, ये सभी आंसर होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा संयोग के संयोग को कहते हैं, क्या कहते हैं? उपरोक्त सभी। तो क्या कहते हैं? धारी, जीवित, नितज्ञ, उपरोक्त सभी। अष्टांग आयुर्वेद में काय चिकित्सा क्या है? तो प्रथम है। आयुर्वेद किस वेद का उपवेद है? तो किसका है? अथर्ववेद का। अब हम बात करते हैं ब्रह्मा ने आयुर्वेद का ज्ञान किसे दिया था? तो किसे दिया था? दक्ष प्रजापति को। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। तो स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना आयुर्वेद का क्या है? तो प्रयोजन है। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? सत्व का अर्थ आयुर्वेद में क्या है? तो सत्व का अर्थ क्या है? मन। क्या है? मन। अब हम बात करेंगे दर्शन में। दर्शन क्वेश्चन नंबर क्या है? फर्स्ट, दृश्यते अनेन इति दर्शनम। क्या है? इति दर्शनम। आस्तिक दर्शनों की संख्या कितनी होती है? 6। सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन है? तो कपिल। योगस चित्त वृत्ति निरोध किसका सूत्र है? तो किसका है? पतंजलि का। परमाणुवाद का सिद्धांत किस दर्शन ने दिया है? परमाणुवाद का किसने दिया है? तो वैशेषिक ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 6, वेदांत दर्शन के मुख्य ग्रंथ का नाम क्या है? तो वेदांत दर्शन के मुख्य ग्रंथ कौन सा है? ब्रह्मसूत्र। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 7, तो मीमांसा दर्शन के अनुसार मुख्य तत्व क्या है? क्या है मुख्य तत्व? तो धर्म और कर्म है। शून्यवादी दर्शन किसे कहा गया है? शून्यवादी दर्शन किसे कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? तो किसे कहा गया है? बौद्ध को। बात करेंगे वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो कणाद है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, न्याय दर्शन के अनुसार परमाणु की संख्या कितनी है? तो परमाणु की संख्या कितनी है? 3। अब हम बात करेंगे सत्यकारवाद किस दर्शन का सिद्धांत है? तो किसका है? किसका है? सांख्य का। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का। तो न्याय दर्शन के अनुसार परमाणु की संख्या कितनी है? तो परमाणु की संख्या कितनी है? 4। सत्यकारवाद किस दर्शन का सिद्धांत है? तो किसका सिद्धांत है? तो सांख्य का। अब हम कुछ बात करेंगे पदार्थ निरूपण में। तो सबसे पहले क्या है? पदस्य अर्थ पदार्थ क्या है? तो क्या है? व्युत्पत्ति है। पदार्थ के कितने लक्षण माने गए हैं? तो कितने माने गए हैं? 3। चरक के अनुसार सठ पदार्थ में प्रथम कौन है? तो कौन है? सामान्य। वैशेषिक दर्शन के अनुसार पदार्थ है क्या है? वैशेषिक दर्शन के अनुसार पदार्थ क्या है? तो उसका आंसर क्या होगा? ए, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। वैश्विक दर्शन के अनुसार पदार्थ है कितने संख्या है? 6 बताए हैं। तो कौन कौन से है? तो द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष एवं समवाय। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5, अस्तित्व किसका लक्षण है? अस्तित्व किसका लक्षण है? तो पदार्थ का। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, सप्त पदार्थ अभाव को किसने जोड़ा? तो किसने जोड़ा? तर्क संग्रह। भाव पदार्थ की संख्या कितनी होती है? तो 6 होती है। कौन कौन से? सामान्य, विशेष, कौन कौन सी होती है? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। अब ज्ञत्व का अर्थ क्या है? ज्ञत्व का अर्थ क्या है? तो जानने योग्य। कुछ अभिज्ञत्व का अर्थ क्या है? तो अभिज्ञत्व का मतलब क्या है? नामकरण योग्य। आयुर्वेद में पदार्थ का उपयोग होता है। तो आयुर्वेद में पदार्थ का उपयोग किसमें होता है? चिकित्सा हेतु, ज्ञान हेतु और मोक्ष हेतु। तो इसमें सभी। तर्क संग्रह के अनुसार पदार्थों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। अब हम बात करेंगे द्रव्य। तो यत्र आश्रिता कर्म गुण किसका लक्षण है? तो द्रव्य का। कारण द्रव्य की संख्या कितनी होती है? 9। कार्य द्रव्य की कितने भेद हैं? तो 2 होते हैं। कौन कौन से? चेतन और अचेतन। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर चौथे का। तो क्वेश्चन नंबर 14 का, खादी अन्यतम मानव कल। तो इसमें क्या होंगे? का अर्थ क्या है? खादी अन्य
खादिका का मतलब क्या है, शब्द का अर्थ क्या है, तो पंच महाभूत। दिक यानी दिशा की संख्या कितनी मानी गई है, तो दिशा की संख्या कितनी मानी गई है, तो 10 मानी गई है। विभु द्रव्य कौन से हैं, तो कौन से हैं विभु द्रव्य, आकाश, काल, दिक और आत्मा, ये क्या है विभु है। मन कैसा द्रव्य है, तो मन कैसा द्रव्य है, तो मन क्या है, अणु है। क्या है, मन अणु है। अब हम बात करेंगे तम यानी अंधकार को 10वां द्रव्य किसने माना है, तो किसने माना है, मीमांसक ने। अब हम बात करेंगे इंद्रिय चेतना का आधार क्या है, इंद्रिय चेतना का आधार क्या है, आत्मा। अब हम बात करेंगे काल के कितने मुख्य भेद है, काल के एक मुख्य भेद कितने हैं, तो कितने हैं मुख्य भेद, 3। अब हम बात करेंगे अंत चेतन द्रव्य का उदाहरण क्या है, तो क्या है, वृक्ष है। अब हम बात करेंगे गुण चैप्टर से, तो गुणा गुणे न वर्तनते का अर्थ क्या है, तो क्या है, सी ए बी दोनों क्या है, गुण में गुण नहीं होता, गुण में क्रिया नहीं होती। वैशेषिक दर्शन के अनुसार गुण कितने हैं, तो कितने हैं वैशेषिक के अनुसार, 24। गुरुवादी गुणों की संख्या कितनी है, तो 20 है। बुद्धि कैसा गुण है, तो बुद्धि कैसा गुण है, तो बुद्धि की तो कैसा है, आत्मगुण। शब्द किसका विशेष गुण है, शब्द किसका विशेष गुण है, तो आकाश का। संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, तो संस्कार होते हैं आपके 3 प्रकार के। इच्छा और द्वेष किस श्रेणी के अनुसार आते हैं, इच्छा और द्वेष किसके अनुसार आते हैं, तो आत्मज के अनुसार आते हैं, किसके, आत्मज। चिकित्सा में सबसे उपयोगी गुण समूह कौन सा है, चिकित्सा में कौन सा है, तो गुरुवादी। अब हम बात करेंगे परत्व अपरत्व का अर्थ क्या है, श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ, क्या है, श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ, छोटा बड़ा, दूर और पास, तो क्या है, उपरोक्त सभी होगा इसका। सार्थ इंद्रियों की संख्या कितनी होती है, सार्थ इंद्रियों कितनी होती है, 5 होती है। मृदु किसका विपरीत गुण है, तो मृदु किसका है, तो कठिन का। अब हम बात करेंगे कर्म, कर्म विज्ञान में, तो एक द्रव्यम गुणम किसका लक्षण है, तो किसका है, कर्म का। कर्म के कितने भेद वैशेषिक दर्शन में है, तो कर्म के कितने हैं, तो 5 है। हाथ को ऊपर उठाना कौन सा कर्म है, हाथ को ऊपर उठाना क्या है, उत्क्षेपण। शरीर के अंगों का सिकुड़ना कहलाता है, क्या कहलाता है सिकुड़ना, तो अंकुंचन कहलाता है। गमन कर्म के कितने भेद माने गए हैं, गमन कर्म कितने माने गए हैं, तो क्या माने गए हैं, अनेक माने गए हैं। कर्म किस पर आश्रित रहता है, तो कर्म किस पर आश्रित रहता है, तो किस पर रहता है, द्रव्य पर। चिकित्सा में वमन कौन सा कर्म है, तो चिकित्सा में वमन कौन सा कर्म है, क्या है, उत्क्षेपण। विरेचन किस कर्म के अंतर्गत आता है, विरेचन किसके अगर आता है, अवक्षेपण के। कर्म का फल क्या होता है, कर्म का फल क्या होता है, संयोग और विभाग, क्या होता है, संयोग और विभाग। नित्य द्रव्यों में कर्म होता है या नहीं, नित्य द्रव्यों में कर्म होता है या नहीं, तो नहीं होता है। प्रसारण का अर्थ क्या है, प्रसारण का अर्थ है फैलना। अब हम बात करेंगे सामान्य विज्ञान, तो सामान्य विज्ञान में एकत्व कर्म लक्षण किसका है, तो सामान्य का है। सामान्य का मुख्य कर्म क्या है, तो वृद्धि। पर सामान्य का उदाहरण क्या है, पर सामान्य का क्या है, सत्ता। अपर सामान्य का उदाहरण क्या है, घटव्य, घटत्व। चरक के अनुसार सामान्य के कितने भेद हैं, चरक के अनुसार सामान्य के भेद कितने हैं, तो 3 है। मांस खाने से मांस की वृद्धि कौन सा सामान्य है, कौन सा सामान्य है, कौन सा सामान्य है, तो द्रव सामान्य है। दूध पीने से शुक्र की वृद्धि कौन सा है, तो गुण सामान्य है। दौड़ने से वात की वृद्धि कौन सा है, तो ये क्या है, कर्म। तुल्यार्था किसका पर्यायवाची है, तो तुल्यार्था किसका पर्यायवाची है, तो सामान्य का। द्रव्य की जाति को क्या कहते हैं, तो द्रव्य की जाति को क्या कहते हैं, एकता। अब हम करेंगे विशेष विज्ञान की, तो पृथकत, पृथकत कृत लक्षण किसका है, तो विशेष का। विशेष का मुख्य कार्य क्या है, ह्रास करना। नित्य द्रव्य वृत्तियों अन्यत्य विशेष किस दर्शन का सूत्र है, तो किस दर्शन किसका है, तो वैशेषिक का। व्यावर्तक का अर्थ क्या होता है, तो व्यावर्तक का अर्थ क्या होता है, अलग करने वाला। अब आयुर्वेद में विशेष का अर्थ क्या है, ह्रास का कारण और विपरीत। तो ए और बी दोनों क्या होगा, ए और बी दोनों। वात रोग में तेल का प्रयोग रुक्ष का विपरीत, इसमें क्या होता है, तो विशेष होता है, क्या होता है, विशेष होता है, क्या होता है, विशेष होता है। अब बात करेंगे साधो, विशेष के कितने भेद हैं, तो विशेष के भी कितने भेद हैं, तो 3 भेद हैं। और द्रव्य में भिन्नता का बोध किससे होता है, तो द्रव्य में भिन्नता का बोध किससे होता है, तो विशेष से। बुद्धि में भेद उत्पन्न करने वाला भाव है, क्या है, विशेष। क्वेश्चन, ह्रास हेतु किसे कहा गया है, तो ह्रास हेतु किसे, विशेष को। विशेष कहाँ रहता है, विशेष कहाँ रहता है, तो नित्य द्रव्यों में। अब हम बात करेंगे
समवाय विज्ञान। तो समवाय में अयुत सिद्ध संबंध किसे कहते हैं? तो अयुत सिद्ध किसे कहते हैं? तो समवाय को। समवाय संबंध होता है, क्या होता है? नित्य। अव्यय और अव्यय का संबंध क्या है? अव्यय और अव्यय का क्या है? तो समवाय है। पृथक भाव किसका लक्षण है? तो समवाय का। दो वस्तुओं के अस्थाई मिलाप को क्या कहते हैं? दो वस्तुओं के समवाय मिलाप को क्या कहते हैं? तो संयोग कहते हैं। पृथ्वी और उसकी गंध का संबंध किससे है? तो समवाय से है। समवाय की संख्या कितनी है? समवाय की संख्या कितनी है? तो समवाय की संख्या एक ही है। नित्य संबंध समवाय किसका सूत्र है? नित्य संबंध तो तर्क संग्रह का। अब हम बात करेंगे संयोग और समवाय में मुख्य अंतर। तो संयोग और समवाय में मुख्य अंतर क्या है? तो मुख्य अंतर क्या है? नित्यता और अयुत सिद्धि का। तो यानी ए और बी दोनों होगा। धागे और कपड़े, तंतु और पट का संबंध क्या है? तंतु और पट का संबंध क्या है? तो समवाय संबंध है। क्रिया और द्रव्य का संबंध कैसा होता है? क्रिया और द्रव्य का तो समवाय होता है। क्या समवाय को अलग किया जा सकता है? तो समवाय को अलग नहीं किया जा सकता है। आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 एमसीक्यू यहाँ समाप्त हुए और मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। एंड इसी से आपको 15 से 17 देखने को आपके मिल जाएंगे कल। और आप शाम को जरूर मुझे रिव्यू दीजिएगा कि हाँ कितने क्वेश्चन मिले हैं। तब तक के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल बीएमएस क्रैकर।